हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी एसेंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इंडिया जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था में पराजित किया था? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी या फिर बलबन। तो इसका सही जवाब है मोहम्मद गोरी। तो स्टूडेंट्स, इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, निम्न में से किसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी? ऑप्शन दिए गए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने चांदी के टका तथा तांबे के जितल का प्रचलन आरंभ किया था? ऑप्शन दिए गए हैं मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी या फिर इल्तुतमिश। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा ही चांदी के टका और तांबे के जितल का प्रचलन आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, निम्न में से किस शासक ने राज्य में देवीय राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर 2 है बलबन, ऑप्शन नंबर 3 है जलालुद्दीन खिलजी या फिर ऑप्शन नंबर 4 है गयासुद्दीन तुगलक। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है बलबन। तो स्टूडेंट्स, बलबन के द्वारा राज्य में देवीय राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, पहली बार घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन। तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। स्टूडेंट्स, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सबसे पहले घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके राजस्व के सिद्धांत के अनुसार राजा का कोई संबंधी नहीं होता? तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन दिए गए हैं बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। तो स्टूडेंट्स, अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व के सिद्धांत के अनुसार राजा का कोई भी संबंधी नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए, सराय ए अदल निम्न में से किससे संबंधित था? ऑप्शन दिए गए हैं बाजार के निरीक्षण से, धार्मिक मामलों से, सैन्य प्रशासन से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाजार के निरीक्षण से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से तुगलक वंश के किस राजा ने भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि मापने की अलाउद्दीन की प्रणाली का ही अनुसरण किया था? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, निम्न में से किस सुल्तान ने दीवान ए कोही की स्थापना की थी? तो इसका सही ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट्स। हमारा पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। तो स्टूडेंट्स, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान ए कोही की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने मुफ्त चिकित्सा प्रदान करने के लिए दिल्ली में चिकित्सालय की स्थापना की थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। तो स्टूडेंट्स, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली में मुफ्त या फिर मुफ्त चिकित्सा प्रदान करने के लिए चिकित्सालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने सैयद वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन दिए गए हैं खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह या फिर आलम शाह। तो इसका सही जवाब है खिजर खां। तो स्टूडेंट्स, खिजर खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, निम्न में से किसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन दिए गए हैं बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मुबारक शाह। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिकंदर एहसानी की उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण निम्न में से किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ था?
ऑप्शन है बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, गुलाम वंश बना था। ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इसमें से चारों ऑप्शन में से कोई एक सही जवाब देना है। तो गुलाम वंश बना था, जो गुलाम वंश बना था, यह एक परिवार जिसमें दासता से मुक्ति पा ली थी। कुछ असंबंधित परिवार जिसके संस्थापक दास सैनिक के रूप में राजा के लिए सेवा कर देते थे, भारतीय शासकों के दास या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कुछ असंबंधित परिवार जिनके संस्थापक दास सैनिक के रूप में राजा के लिए सेवा देते थे। तो सर स्टूडेंट्स जो गुलाम वंश था यह एक कुछ असंबंधित परिवार थे जिसके संस्थापक दास सैनिक के रूप में राजा के लिए सेवा देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, मलिक मोहम्मद जायसी किस ग्रंथ के रचयिता थे? तो जो ये मलिक मोहम्मद जायसी किस ग्रंथ के रचयिता थे? अगला इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, राणावत, पद्मावत, कुसुमावत या फिर कृष्णावत। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है पद्मावत। जो ये मलिक मोहम्मद जायसी थे, इन्होंने पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था? हमें ऑप्शन दिए गए हैं, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। उत्तरी भारत में उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था, मंगोलों से बचने के लिए, या फिर दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर बलबन ने। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। तो स्टूडेंट्स फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ये तो हो ही गया है और रिपीट हो गया क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक या फिर बलबन ने। तो इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई है? तो स्टूडेंट्स हमें ऑप्शन दिए गए हैं, अल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो स्टूडेंट्स जो ये थे गयासुद्दीन बलबन, तो उड़ीसा से प्राप्त एक संस्कृत के अभिलेख में गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा मिलती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, गयासुद्दीन बलबन। तो स्टूडेंट्स जो ये गयासुद्दीन बलबन है, इनके लिए एक अभिलेख मिला है संस्कृत में लिखा हुआ, जो कि हमें उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। तो इस अभिलेख में बलबन की प्रशंसा की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? ऑप्शन दिए गए हैं, सैयद वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश या फिर लोदी वंश। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है गुलाम वंश। तो इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों को काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अला बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही क्रम है वो है, सबसे पहले तो आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर बलबन और फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होएगा वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए स्टूडेंट्स, यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? हमें ऑप्शन दिए गए हैं, अलबरूनी, बदायूनी, मिनहाज ए सिराज या फिर जियाउद्दीन बरनी। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है मिनहाज ए सिराज। ठीक है स्टूडेंट, तो मिनहाज ए सिराज ने यह कहा था कि रजिया जो है वो अपने भाइयों से कहीं ज़्यादा
योग्य और सक्षम थी। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मौसिम और सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन दिए गए हैं सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? तो ऑप्शन है फारसी, उर्दू, हिंदी या फिर अरबी। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है फारसी। तो स्टूडेंट्स दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में फारसी एक प्रशासनिक भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? ऑप्शन दिए गए हैं ब्रिज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है खड़ी बोली। तो स्टूडेंट्स अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल दी एसेंस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।